हेलो बच्चों। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ओके, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिया है कहाँ तक? फ्रैक्शंस, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स, ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो आज हम लोग इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ओके, सो चलो अभी हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। और प्लीज अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और पॉसिबल है तो आप मेरे साथ साथ ही इस क्वेश्चन को करें। ओके, एंड देन अपना आंसर क्रॉस चेक करें। सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो। आपके पास बच्चों यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। कौन सा पार्ट कौन से ऑप्शन को मैच करेगा हमें वो बताना है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2 × 1/5। ओके, बच्चों आप यहाँ पे होल नंबर देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास होल नंबर है 2। ओके, और हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 1/5। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास टू होल फिगर्स हैं। ओके, और हर एक फिगर को हमने कितना शेड किया है? 1/5। तो अब आप इसमें से जस्ट देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये दो होल फिगर्स दिख रही हैं, ये सर्कल वाली डी ऑप्शन। ओके, और इसमें देखो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ओके, और कौन सा पार्ट शेड है बच्चों? ये वाला। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/5। और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, 1/5, 2/5। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/5। मीन्स हमने टू होल फिगर ली है और हर होल फिगर जो है वो 1/5 पार्ट शेडेड है। ओके, सो बच्चों फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी। ओके, नाउ सेकंड। सेकंड में क्या है? अगेन हमारे पास दो होल फिगर्स हैं और हर फिगर जो है वो सिर्फ हाफ पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 2, हमारे पास टू होल फिगर्स हैं जिसमें से ये वाला क्या पार्ट शो कर रहा है? हाफ। और ये भी क्या शो कर रहा है? हाफ। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नाउ थर्ड, 3 × 2/3। 3 × 2/3 में हमारे पास थ्री होल नंबर है और 2/3 हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। तीन फिगर्स जो है वो होल फिगर्स हैं जिसमें से हर एक फिगर 2/3 रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, हर तीन पार्ट में से दो पार्ट उसके शेडेड होंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये तीन फिगर्स हैं और इसमें हर एक फिगर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक फिगर में ओनली टू पार्ट्स आर शेडेड। ये देखो 1 2 1 2 और 1 2। ओके, क्या आंसर होगा बच्चों इसका? ए। फोर्थ हमारा क्या हुआ जो हमारा आंसर बचा? क्रॉस चेक कर लें एक बार। 3 × 1/4 मतलब आपके पास थ्री होल फिगर्स हैं जिसमें से हर एक जो फिगर है वो 1/4 शेडेड है। देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन फिगर्स हैं और इसका कितना पार्ट शेड है? 1/4। 1/4 मतलब चार में से ओनली वन पार्ट इज शेडेड। 1/4 एंड 1/4। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। आपके पास पिक्चर्स दे रखी है, हमें बताना है इसमें से कौन सा शो कर रहा है, कौन सा मैच करेगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? 3 × 1/5 और आंसर क्या आया है? 3/5। बिकॉज हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया होगा और डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 3/5। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास थ्री होल फिगर्स हैं जिसमें से हर एक फिगर 1/5 रिप्रेजेंट कर रही है। बच्चों क्या वो ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए? देखो 1 2 3 और ओनली वन पार्ट यहाँ पर शेडेड है, यहाँ पर भी सिर्फ एक पार्ट शेडेड है और यहाँ पर भी एक पार्ट शेडेड है। टोटल कितने पार्ट हो गए? अगर हम इसको कंबाइन करें तो 1 2 3। देखो यहाँ पे 1 2 तीन पार्ट शेडेड है, टोटल पांच पार्ट्स में से। ओके, तो वही ये हमारा क्या शो कर रहा है? 3/5। ओके, इसका आंसर क्या है बच्चों? सी पार्ट। नाउ सेकेंड, 2 × 1/3। 2 × 1/3 का मतलब है कि दो होल पार्ट है। ओके, और हर पार्ट क्या शो कर रहा है? 1/3। बच्चों ए ऑप्शन होना चाहिए। सी, दो पार्ट्स हैं और सिर्फ ये 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1/3, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। इसका आंसर क्या है?
थर्ड 3 टाइम्स 3/4 मतलब कि आपके पास 3 होल फिगर्स हैं जिसमें से हर एक फिगर जो है वो क्या शो कर रही है 3/4। ओके, सो देखो 1 2 3 और ये कितना शो कर रहा है 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है, 1 2 3 यहाँ पे भी 3 पार्ट शेडेड है और 1 2 3 यहाँ पर भी 3 पार्ट्स शेडेड है। ओके, सो जब आप टुगेदर मतलब इनको कंबाइन करोगे, ओके, इफ यू विल टेक, आप इनको अगर तीनों फिगर्स को ओके टुगेदर लोगे यानी एक साथ लोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, सी 3 × 3/4। ओके, सो 3 × 3/4 का क्या मतलब है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए बच्चों 9/4 और ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। सो कन्वर्ट करो, ये है 9, ये है 4, आप लोगों को मैंने सिखाया है पीछे वीडियोस में। सो 4 × 2 8, क्या बचेगा 1, एंड देन यू जस्ट नीड टू मूव क्लॉकवाइज लाइक दिस। ओके, फर्स्ट यू विल राइट दिस 2, देन 1 एंड देन 4। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल नंबर। ओके, सो यहाँ पे देखो दो होल फिगर्स पूरी शेडेड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे चारों पार्ट शेडेड है और जो थर्ड फिगर है उसका सिर्फ 1/4 पार्ट शेडेड है। ओके, सो इसका आंसर क्या है डी पार्ट। चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है 7 × 3/5। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है देन इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है देन आपको उसको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास होल नंबर्स हैं। ओके, सो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होने चाहिए यहाँ पर। ओके, या फिर कोई होल नंबर होगा। चलो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या आएगा, ये होल नंबर है जिसको आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 21/5। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों 5 × 4 21 एंड जस्ट ऐसे आपको मूव करना है। सो क्या आएगा यहाँ पे 4, देन यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर 4 1/5। ओके, इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो देना है। ओके, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपना आंसर नहीं दे सकते। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1/3। सो 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और अगर मैं अभी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करूँ तो क्या आना चाहिए 1 1/3। सी 3 × 1 3। ओके, एंड जस्ट क्या करेंगे 1 होल एंड 1/3। ओके बच्चों, सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट थर्ड। ओके, थर्ड क्या है यहाँ पे 2 × 6/7। सो मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा 12/7 एंड जस्ट कन्वर्ट कर दो इसको। 7 × 1 7 5। ओके, सो क्या बनेगा ये 1/5/7। ओके बच्चों, सो ये इसका आंसर है। तो मैं आपको सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगी, मैं आपको कुछ ही पार्ट्स कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद से करोगे। ओके, चलो एक बार मैं इसको रब कर दूं, मैं आपको इसमें से और कौन से पार्ट कराऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। चलो एक पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे 8। ओके, और एक 10th और करेंगे हम। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद से करोगे। 8 8 क्या है 20 × 4/5। ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है 80/5। ओके, तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो या फिर अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये कितना आएगा बच्चों 16।
ओके। और एक काम हम और कर सकते हैं, अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे कट कर दूँ, अगर मैं इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई ना करूँ, तो मैं इसको यहीं पे लीस्ट कर सकती हूँ, 5 टाइम्स 4 20। और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 into 4, सो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा बच्चों 16। ओके, चलो इसका 10th पार्ट देखें। तो ये इसका आंसर है 16। अब हम इसका 10th पार्ट करते हैं। इसका 10th पार्ट है 15 into 3/5। सो अब मैं इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से कैंसल आउट कर दूं, 5 times 3, तो अब 3 into 3 क्या आएगा बच्चों? 9। ओके, तो यहाँ पर आप अपना आंसर ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए आपको शेड करना है। ओके, क्वेश्चन 4 में ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में हमें जितना बोला गया है उतना हमें शेड करना है। सो अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो मुझे क्या बोला गया है? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द बॉक्स। तो बच्चे काउंट करें, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 सर्कल्स हैं, हर एक रो में 3 सर्कल्स हैं आपके पास, तो 3 times 4 12। ओके, सो हाफ ऑफ 12। तो अब अगर इसको सॉल्व करूं, तो मुझे सिंपली क्या करना है बच्चों? इस ऑफ को हटाना है। ओके, और सिर्फ क्या कर देना है? मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देना है। और हमें इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? 2 times 6 12। ओके, आप लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब मुझे 6 सर्कल्स यहाँ पे शेड करने हैं। ओके, तो एक ये 6 सर्कल यहाँ पे शेड होगा। ओके, 3 4 5 और 6। ओके, तो आप लोगों को ये 6 सर्कल शेड करने हैं। अब हमें बोला गया है सेकेंड पार्ट में, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स। बच्चे 2/3 ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं? 3 3 एंड 3। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए बच्चों? 9। ओके, और अब हम इसको सॉल्व करें तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 times 3 9। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? 9 times 2 डिवाइडेड बाई 3। आपको क्या मिलेगा बच्चों? 6। इसका मतलब आपको 6 जो है ट्राइंगल्स शेड करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हमें बोला गया है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3/5 ऑफ, के इसको रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हर एक रो में 5 बॉक्सेस हैं। ओके, 5 स्क्वायर्स हैं। 5 + 5 + 5, तो कितना हुआ बच्चों? 15। ओके, अब ये कितना होगा? 5 times 3। सो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हुए? कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हुए? 9। ओके, सो हमें कितनी बार फिल करना है? 9 जो बॉक्सेस है, 9 स्क्वायर बॉक्सेस को फिल करना है हमें। ओके, 5 6 7 8 एंड 9। ओके बच्चों, सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स करवाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए, आपको बोला गया है हाफ ऑफ 24। ओके, फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पर लूँ तो मुझे क्या बोला गया है? हाफ ऑफ 24। तो मैंने लिखा हाफ ऑफ 24। उसके बाद आपको पता है क्या करना है? ऑफ को किससे रिप्लेस करना है? मल्टीप्लीकेशन से। देन हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 12। ओके, इसका सेकेंड पार्ट अगर हम लें, तो हमारे पास सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों? हाफ ऑफ 46। सो अगेन आप ऑफ को रिमूव करेंगे और मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट करेंगे, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली डिवाइड। तो आपको क्या मिलेगा? 23। ओके, चलो अभी हम डी पार्ट करते हैं। ओके, डी पार्ट में हमारे पास क्या है? 4/5 ऑफ 20 फर्स्ट पार्ट में। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? 4/5 ऑफ 20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4/5, ऑफ को रिप्लेस करूंगी मल्टीप्लीकेशन से, एंड देन 20। एंड देन 5 times 4 क्या हुआ बच्चों? 20। तो 4 into 4 16। ओके, सेकेंड पार्ट
4/5 ऑफ 35। ओके, अगेन आप लोगों को क्या करना है, ऑफ को किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लीकेशन से, एंड देन 5 टाइम्स 7 एंड 7 टाइम्स 4, 28। ओके बच्चों, सो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो मैं आप लोगों को कोई भी 3 पार्ट्स करा देती हूँ। ओके, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सो ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, 3 into 5 1/5। ओके, ये ऑलरेडी हमारे पास बच्चों क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों ने लर्न किया है, मैं एक बार और बता देती हूँ। इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 टाइम्स 5 25। ओके, और उसमें आप क्या करोगे, ये वाला जो 1 है इसको प्लस करोगे, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो आपका आंसर क्या आएगा, 26/5। ओके, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा 3, एंड इसको हम क्या लिखेंगे, 26/5। ओके, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 78/5। ओके बच्चों, सो ये है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे ई पार्ट, 3 1/4 into 6। ओके, करो इसको सॉल्व। 3 टाइम्स 4 12, 12 प्लस 1 13, तो ये क्या आएगा, 13/4 6। ओके, और यहाँ पर मैं इसको लीस्ट कर सकती हूँ 2 से डिवाइड करके, 2 टाइम्स 2 4 एंड 2 टाइम्स 3 6। अब 13 into 3 क्या आएगा बच्चों, 39 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे एफ पार्ट। सो एफ पार्ट क्या है हमारे पास, 3 2/5 into 8। ओके, so 5 into 3 15, and 15 plus 2 17। ओके, और अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास होल नंबर नीचे, ये हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 7 टाइम्स 8, 136/5। ओके, पर हमारे पास जो आंसर था, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। ओके, पर मैंने तो सारे ऐसे ही छोड़ दिए। ओके, मैं आप लोगों को एक मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। ओके, चलो हम ये थर्ड जो एफ पार्ट है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। अब कैसे करेंगे, ऑलरेडी मैंने अभी पीछे बताया था आप लोगों को। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 टाइम्स 2 10, नाउ 5 टाइम्स 7 35, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, 1, और यू जस्ट नीड टू मूव इन क्लॉकवाइज। तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, 27 1/5। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर है। बाकी दो पार्ट्स के आंसर्स आप खुद से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट में टाइप करके बताना। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। सो यहाँ पर भी मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगी। ओके, फाइंड ए, आपको क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, हाफ ऑफ 2 3/4। ओके, ओके, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे हाफ, ऑफ को किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड देन हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 3 11/4। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 11/8। ओके, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ 4 2/9। ओके, सो अगेन आप हाफ लिखोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, देन इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 9 into 4 36, एंड प्लस 2, तो आपको क्या मिलेगा, 38/9। और हम इसको यहीं पर लीस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये कितने से जाएगा, 19 से। ओके, सो क्या आंसर आएगा बच्चों, 19/9। ओके, बट नाउ अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए, चाहे वो मेंशन है या नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन था कि आपका आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे दोनों आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ओके, सो आपका आंसर भी बच्चे इम्प्रॉपर में होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में था। सो आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। सो इसको डिवाइड करो 11 को। ओके, तो क्या बनेगा बच्चों, ये 1/3/8। ओके, सो ये इसका आंसर है। आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, अगर आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो। ओके, अब 19/9, 9 टाइम्स 2 18, 1, तो ये क्या आएगा बच्चों, 2, 1/9। ओके, सो ये है बच्चों इसका आंसर। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। Vidya and Pratap went for a picnic. Okay. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed two-fifths of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink, and what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? Okay बच्चों, तो क्या करना है हमें यहाँ पे, हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 5 लीटर। ओके, हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो बच्चों विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, टोटल वाटर का 2/5। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मीन्स वाटर कितना था टोटल, 5 लीटर। ओके, सो क्या लिखेंगे बच्चों, 2/5 ऑफ 5, यानी कितना बचा, 2 लीटर। मतलब विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया है, 2 लीटर। अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ओके, तो बच्चों इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट वे मैं आपको बताती हूँ कि अगर टोटल क्वांटिटी में से 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम किया है बच्चों, तो प्रताप कितना कंज्यूम करेगा। ओके, प्रताप कंज्यूम्ड कितना करेगा बच्चों, 5 लीटर में से। ओके, टोटल क्वांटिटी में से जितना विद्या ने कंज्यूम किया है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो 3 लीटर ही तो कंज्यूम करेगा वो। ओके, और इसी को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके, तो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, दैट वाज कंज्यूम बाय प्रताप। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारा जो कंज्यूम्ड पार्ट है हम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और हमारा जो टोटल पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। ओके, सो सिंपलेस्ट हमारा ये आंसर है। एंड में आप इसको स्टेटमेंट में आंसर दे सकते हो। और हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, सी, प्रताप कितना फ्रैक्शन कंज्यूम करेगा। ओके, सो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं, टोटल फ्रैक्शन बच्चों आपको हमेशा 1 लेना होता है, टोटल पार्ट हमेशा 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो क्या किया है, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की है। ओके, इसी क्वेश्चन को अगर मैं फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। और फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट है 1। उस टोटल पार्ट में से विद्या ने 2/5 कंज्यूम किया है, तो बच्चों बाकी जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, प्रताप के लिए। इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/5, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ओके, तो मुझे क्या मिला, 5/5, और अभी किसके इक्वल होगा बच्चों, -2/5। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 3/5। ओके, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप कोई भी इसमें ये वाला या ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।